को खुश करूं या परमेश्वर को खुश करूं? अगर मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूं, उस पर विश्वास करूंगा। हाँ कि ना? मैं उस पर विश्वास करूंगा कि नहीं? मैं उस पर विश्वास करूंगा क्योंकि वो नाम सबसे बड़ा है। उस नाम के ऊपर विश्वास रखने से मुझे मुक्ति मिलती, मुझे छुटकारा मिलता है, मुझे चंगाई मिलती। वचन आपको इस प्रकार से कभी नहीं कहता कि तुम किसी की निंदा करो। वचन तुम्हें इस प्रकार से नहीं कहता कि तुम किसी की बुराई करो। वचन तुम्हें इस प्रकार से नहीं कहता कि तुम क्रोध रखो, क्योंकि वचन का दूसरा नाम प्यार है और उस प्यार का असली नाम है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। ये बाइबल कई सालों पहले लिखी गई थी, इसलिए नहीं कि मैं और आप इसकी बेकदरी करें। ये इसलिए लिखी गई थी ताकि मैं इस पे बिलीव करूं, इसके वचनों पे बिलीव करूं, मैं मुक्ति पाऊं, मैं मरूं नहीं, मैं जीवित रहूं। और यही वचन है जो मुझे आजाद करता है, मुझे बंधनों से छुड़ाता है। हालेलुया। आज कलीसिया ठंडी है। आज कईयों में परमेश्वर का प्रेम नहीं। आज कुछ लोग परमेश्वर को पुकारते नहीं क्योंकि वो उससे प्रेम नहीं करते। उससे कुछ चाहिए होता तो वो उसके पास जाते, जब उससे कुछ नहीं चाहिए होता तो उसके पास कभी नहीं जाते। कितने मेरी बात को समझ रहे? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो वचन इस प्रकार से आपको कहता है कि तुम अगर परमेश्वर पे बिलीव करोगे तो मुक्ति को पाओगे, तुम्हारा छुटकारा नेर होगा, नजदीक होगा। और बिना परमेश्वर के वचन पढ़े तुम उसकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो नाम सब नामों से क्या है? बड़ा है। इस धरती के ऊपर और आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से हमारी मुक्ति हो, जिस नाम से हम छुटकारा पाए। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आज जब तू मेरी लाइफ में एंटर करेगा, वो महान कामों को तू कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मैं वचन पढ़ता हूं। क्यों कर सकता है? क्योंकि मैं वर्शिप करता हूं। हालेलुया। आज अपनी लाइफ का एक मकसद होना चाहिए कि कोई मिले ना मिले, परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में होना चाहिए। आमीन। जब परमेश्वर का वचन होगा, आप महान कामों को देख पाओगे ऑलरेडी अपनी लाइफ में उसको होते हो। वचन नहीं है, जिंदगी नहीं है। वचन होगा तो जिंदगी होगा। वचन कहां पढ़े हम? कहां से चर्च जाए हम? उस फलाने चर्च में चले जाएं, आज उस फलाने चर्च में चले जाएं, आज दूसरे चर्च चले जाएं, और अलग अलग पास्टरों के हाथ सर पे रखवाते हैं और मजे लेते हैं। चलो आज उस वचन, आज उस पास्टर का कलाम सुन ले, आज उसका लेखन करवा ले, आज उसका लेखन करवा ले। नो नो नो। आपको एक ही दिया गया है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। आज लोग कहते हैं चलो यीशु मसीह ने की करना, आज तुझे आज बाबे को हवाने, आज ओदे को हवाने, आज फलाने टूना करवा लेने अपने तो कुछ हो जाओगे तो बाद पक्खियों को पे रहन होते। हालेलुया। कहीं जाने से आपकी मुक्ति नहीं। आज यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, लेट आंसर आ रहा है तो आज मैं बाबे के पास चला जाऊं। बाबे के पास जाने से कुछ नहीं होगा। बाबा अपना काम करेगा, तंत्र करेगा, कुछ 15,000 या 25,000 आपसे खरीदेगा, आपको खरीद लेगा, बाद में वो कहेगा भाग जाएगा, फिर आपकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक बना देगा आपकी लाइफ को। क्योंकि मेरे को ऐसा एक पर्सन मिला है कि अपने टेस्टिमनी सुनी 2 संडे से, कुछ पिछले संडे से कुछ संडे पहले एक व्यक्ति आया, कहता बाबा, वो बाबा था जिसने मेरे ऊपर कुछ करवाने की कोशिश की और उसको प्रोफेसी दी गई कि उसको भेड़िए खा जाए, वो मर जाए या भाग जाए। कितनों ने वो टेस्टिमनी सुनी? हालेलुया। अगर आप उस व्यक्ति की गवाही को इंटरनेट पे देखें, आपको मालूम होगा, वो कहता प्रभु जी एक ना पापा मेरे को आया सी, हाँ वो
तो पापा आया तो पापे ने मेरे ते ना कुछ कर छड़िया, टूना हो गया मेरे ते, मैं जेल खाने में चला गया, जा नहीं लगा सीगा और ये केस पे आ गया मेरे ते। पापा कुछ करो। पापा ने एक ही गल कि जेद तू करके सही, जेद तू सही, तू तेरा परमेश्वर जानता है कि तू सही, डोंट वरी, जेड़ा तेरे विरुद्ध होएगा वो परमेश्वर के विरुद्ध होएगा। हालेलुया। तारीफ छोटी है चर्च। मैंने कहा उसको कहा कि भाई अगर तू मसीह का व्यक्ति है, मसीह का बंदा है, तू परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो वो तेरी लड़ाइयों को जरूर लड़ेगा, वो लड़ेगा तेरी लड़ाइयों को, तो तू क्यों डरता है? तू सही है तो दैट से ठीक है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 4 आज तक मैं पढ़ूंगा पहले से ही। यूहन्ना 3 उसकी 1 से 4। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोग से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। ये संडे को हमने वचन सुना था, छोड़ो इसको 4 पे जाते, सीधा 4 आयत को देखते। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूं, जो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला कुछ, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। सब बोलो आमीन। आपकी लाइफ का मूल हिस्सा आपको मालूम होना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूं। क्या मेरे को एक बात का मालूम है कि हाँ भाई, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं। माइक को बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, 2 नंबर। हालेलुया। ठीक है। और परमेश्वर ने ये बात आपको इसलिए नहीं कही। पौलुस ये बात कह रहा है। पौलुस क्या है तुम्हारे लिए? अपने आप को बोलता कि मैं क्या हूं। अपोलोस क्या है तुम्हारे लिए? यदि ये खड़ा होता है मैं और ये है, मानो मेरा नाम पास्टर मोसेस है, इसका नाम अमोस है। अगर इसका नाम अमोस है, मैं पास्टर मोसेस हूं। मेरा नाम मोसेस, इसका नाम अमोस, हम दोनों इकट्ठे सेवकाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? लोग कहते हैं मैं अमोस का हूं, कोई कहता है मैं मोसेस का हूं। मेरी बात को समझ रहे? कोई कहता है मैं पास्टर अमोस का हूं, तो कोई कहता है पास्टर मोसेस का हूं। उसी रीति से बाइबल कहती है, पौलुस बता रहा है कि कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं, तो कोई कहता है मैं पौलुस का हूं। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? अगर तुम किसी सेवक के हो तो क्या मैं नहीं समझता कि तुम इंसान हो? शायद आप समझे नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि मैं अमोस पाता हूं, कोई कहे मैं पास्टर मोसेस के चर्च ना हूं, मैं ओदा बंदा। तो पौलुस उस चीज के खिलाफ है। वो कहता है कौन अपोलोस का, कौन पौलुस का? भाई, अगर तुम्हारे मुंह से ये बात निकलती है कि मैं अपोलोस का हूं, मैं अपोलोस का हूं, तो क्या मैं ठीक नहीं समझता कि तू इंसान है और ऐसी बातें करता है? क्योंकि सिर्फ इंसान ही ऐसी बातें कर सकता है कि वो कहता है कि ये अपोलोस है, मैं अपोलोस का हूं। कोई कहता है मैं पौलुस का और मैं दूसरा कहता मैं किसका हूं? अपोलोस का। आत्मिक व्यक्ति कहता है मैं यीशु का हूं। मैंने कहा आत्मिक व्यक्ति कहता है मैं यीशु का हूं। आमीन। छोटा है चर्च।
मैंने कहा कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, तो आप किसी के नहीं हो। अगर आप इंसान हो, आपके मुख से दुनियावी बातें निकलेगी। अगर आप दुनियावी हो, आपके दुनियावी बातें आपके मुख से निकलेगी भाई। अगर आप आत्मिकता में हो तो आत्मा एक ही प्रकार से और एक ही बात कहता है कि मैं सिर्फ यीशु का हूं, मैं मोसेस का नहीं हूं, मैं आमोस का नहीं हूं, मैं यशाया का नहीं हूं, मैं मूसा का नहीं हूं, मैं दानियल का नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं। क्या पौलुस ने कभी कहा कि मैं उसका हूं, या मैं फलाने का हूं, या मैं अपने भाई का हूं? पौलुस ने कहा मैं किसी इंसान का नहीं, मैं परमेश्वर का हूं और उसकी बातों को मानता हूं। आमीन। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्योंकि अगर आप एक इंसान हो, आप परमेश्वर के वर्ड को कभी नहीं दे सकते। अगर आप इंसान हो, आप परमेश्वर के वचन को कभी नहीं दे सकते। अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, मरोड़ना चाहो तो मरोड़ सकते हो, उसको बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। आमीन। क्योंकि वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर का वचन आपको आजाद करता है, बंधनों से आजाद करता है, पापों से आजाद करता है, आपको परमेश्वर के जीवन में लेके जाता है। क्योंकि राह, सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के निकट जाएगा। आमीन। कभी मत कहो कि मैं उसका हूं, कभी मत कहो मैं फलाने का हूं, कभी मत कहो मैं किसी टपकाने का हूं। तुम किसी के नहीं, जिसने तुम्हें बनाया तुम उसके हो। मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया, मैं दूसरे को माँ बोलना शुरू कर दूंगा? मेरी माँ एक है, मेरा बाप एक है, आपके पास हस्बैंड एक है, वाइफ एक है। पापा एक बार पैसे ना दे तो पड़ोसी को थोड़ी पापा बोलने चले जाते हो। माँ थोड़ा सा डांट दे तो माँ माँ नहीं रहती, तो अपनी पड़ोसन को माँ बोलोगे क्या? माँ माँ हो। क्यों? उसने मुझे जन्म दिया, तो मैं किसका हूं? किसका हूं? अपनी माँ का। उसी प्रकार अगर परमेश्वर ने मुझे बनाया, मैं किसी शैतान का नहीं, किसी बाबे का नहीं, किसी धर्मी व्यक्ति का नहीं, मैं परमेश्वर का हूं। आपको ये बात समझना जरूरी, रिपेंट करना जरूरी कि आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर का वचन होगा, मैं आजाद होंगी, मैं आजाद होगा। अब कहते नहीं मैं ते ओ दास दा वहां, मैं ते ओ दास दे फलाने चर्च जाने वाला, मैं ते ओ फलाने दास दे चर्च जाने वाला हूं, मैं ते ओदे जाने वाला हूं, मैं ते इधर भी जाऊंगा ते उधर भी जाऊंगा। अगर तुम्हारी एक चर्च पे बिलीव नहीं, तुम लाखों चर्च चले जाओ, तुम कहीं विश्वास नहीं पा सकते। अगर आपने मेरे बाप से मिला होता, मुझसे मिला होता, तो एक ही बात है, हाँ कि नहीं? मैंने बोला हाँ कि ना। अगर मैं और मेरी माँ, मेरे बाप एक है, उसी प्रकार अगर आपको स्पिरिचुअल फादर दिया गया है और आप उस स्पिरिचुअल फादर के सन हो, आप अपने क्या भाई बहनों के पास नहीं जाते हो? जाते नहीं हो? अब जाते हो। उसी प्रकार कभी मत सोचो, अपने मन में भी ये विचारों को मत लेके आना कि वो तो मैं दे जान वाला। हालेलुया। अगर मेरा स्पिरिचुअल फादर है तो मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कि उसने अच्छा अगुआ जिससे मैं मिल सकता हूं, जिसे मैं टच कर सकता हूं, जिससे मैं बात कर सकता हूं, जिसे मैं हेलो कर सकता हूं, जो मुझे गाइडेंस देता है परमेश्वर के वचनों। और एक बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट स्पिरिचुअल फादर मेरी लाइफ में दिया। आज मैं नहीं जानता कितने लोग मुझे जानते बाहर, और पता नहीं कितने लोग नहीं जानते। परमेश्वर का फेवर,
आमीन। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं चल उन्होंने तो मिला नहीं जाना, इन्होंने मिल लिया उन्होंने मिला, एक ही गल है, कोई फर्क ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने मिल लिया चल इन्होंने मिल लेने जिहड़ी गल्लां उन्होंने करनियां इन्होंने कर लो, वो एक ही आत्मा ने। जैसे स्वर्गीय पिता और मैं एक है, उसी प्रकार कलीसिया भी एक है, अनेक नहीं। पिछवाई हमने डाली, परमेश्वर ने नहीं। सींच हमने मारी, परमेश्वर ने नहीं। उसने सींच नहीं, उसने मिलाया। और वो इंसानों को मिलाने के लिए नहीं आया। बाइबल कहती, बाइबल ये नहीं कहती वो इस संसार में आया आपको मिलाने के लिए, माँ को बाप से, बेटे को माँ से, माँ को बेटे से, बच्चों बहन भाइयों को एक दूसरे को मिलाने के लिए आया। नो 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 नो, वो आपको मिलाने के लिए नहीं आया। वो मिलाने आया आपको परमेश्वर के साथ, आपकी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ रखवाई, ना कि किसी इंसान के साथ। हाँ के ना? क्या मैं पौलुस का? क्या मैं अपोलोस का? मैं किसका? जोर से बोलो, मैं किसका? परमेश्वर का। आमीन। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की एक ताकत है, वो एक ताकत है परमेश्वर की। और जो परमेश्वर की ताकत है, वो उस ताकत में विश्वास करता हूं कि वो ताकत मेरे साथ है। आप अकेले नहीं। कभी मत सोचो मैं अकेला हूं। अपनी लाइफ में गिर जाते हो, कभी मत सोचो मैं अकेला हूं। आज थोड़ी सी परेशानी आ गई, मैं अकेला हो गया, ऐसा चंगा मैं मर जाऊं। अय्यूब के बारे में, उसके योना के बारे में जानते हो कि नहीं? योना को कहा गया था जाने के लिए? नीनवे को। कहा चला गया? तर्शीश। बोला था योना नीनवे देश की ओर जा, क्योंकि वहां बहुत पाप है। वहां जाके सुसमाचार सुना, नहीं तो 40 दिनों में मैं उस देश को, उस नीनवे शहर को तबाह कर दूंगा। योना कहता ना मैं उस देश को जानता हूं, ना वहां के इंसानों को जानता हूं, ना किसी व्यक्ति को जानता हूं, मैं वहां से कैसे आजाद हो सकता हूं? मैं उन लोगों को आजाद कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे आजाद करूं उन्हें? मैं नहीं कर सकता। वो तर्शीश की ओर चला गया और एक शिप में वो था, एक बेड़ी में वो था, और वहां अचानक तूफान आ जाता है। और वहां के लोग कहते हैं ये तूफान नॉर्मल तूफान नहीं, ये हमारे बीच में से ही किसी ने उस भगवान से पंगा लिया, उस रब से पंगा लिया। उन्होंने पर्ची डाली और पर्ची किसके नाम निकली? योना के नाम। तो योना ने कहा कि ये सब तूफान मेरी वजह से आ रहा, मुझे उठाओ और पानी में फेंक दो, समुद्र में। उन लोगों ने उठाया, फटाफट नहीं डाला। पहले उन्होंने सोचा कि यार अगर हमने इसको फेंक दिया तो इसका परमेश्वर हमें कुछ क्रोध ना दे दे या हमें नाश ना कर दे। अगर नहीं डाला तो भी ये तूफान बंद नहीं होगा, क्या करें? उसने कहा डरो मत, मुझे फेंक, तो तूफान थम जाए। उन्होंने उठाया, पटक करके योना को डाल दिया समंदर में, और उसी वक्त परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी मछली, जिसमें 10 से 15 इंसानों को निगल सकती थी, इतनी बड़ी मछली परमेश्वर ने योना को निगलने के लिए भेज दी। वो मछली आई, उसके पास आई, योना को अपने पेट में रखा और 3 दिन योना मछली के पेट में रहा और जीवित रहा। सुनो ध्यान से, वो जब उसके पेट में रहा और 3 दिन उसके पेट में उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं तैयार हूं उसी देश में जाने के लिए। जब उसने कन्फेस किया कि यस खुदावन, ये मस्त है कि तूने मुझे कहा कि तू जा, अब मैं जाऊंगा, पर मैं जाऊं कैसे? उसने प्रार्थना की 3 दिन मछली के पेट में, और परमेश्वर ने योना की प्रार्थना को सुना, उसके गिड़गिड़ाने को सुना, मछली को कमांड की, जहां जिस देश में मैं इसको भेजना चाहता हूं, जा वहां जाके इसे उगल दे। और जिस देश में यहोवा ने
नीनवे में परमेश्वर ने योना को भेजना था, वो मछली नीनवे को चली गई, जाके उसे वहीं उगल दिया जहां उसको परमेश्वर ने भेजना था। आप कहीं नहीं भाग सकते, आप कहीं नहीं भाग सकते। दाऊद कहता मैं तेरी आत्मा से भाग के किधर जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। इधर जाऊं तो तुम मेरे साथ है, उधर जाऊं तो तुम मेरे साथ है, छिपू तो तुम मेरे साथ है, जाऊं तो तुम मेरे साथ है, तो कहां जाऊं? तेरी आत्मा से भाग के मैं किधर जाऊं? मैं कहीं नहीं जा सकता। कि उसको मालूम है कि वो आत्मा जो है तुम जो कर रहे हो वो देखती, और उसे मालूम है कि तुम्हें कौन सी सेंचुरी में भेजना है। तुम्हें अगर यहां जाना है तो तुम्हें वहीं जाना होगा। कहते ऊंट जहां मर्जी चले जाए, पहाड़ के नीचे आता ही आता है। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। भेड़ कहां जाए? अगर चरवाहे की आवाज सुनी, उसको अपने चरवाहे के पास जाना होगा कि नहीं जाना होगा? वो जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ, जाएगी कि नहीं जाएगी? उसको मालूम है मेरे चरवाहे ने मेरे को आवाज दी है, अब मैं वहां जाऊंगी, अब मैं वहां जाऊंगी। क्योंकि हर अच्छी भेड़ अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती है, उसे जानती है। यहोवा मेरा मुझे कुछ घटी ना होगी, या मुझे हरी हरी चराइयों में बैठा सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, मेरे जी में जी रहा। आमीन। वो आपको आजाद करता है सब बंधनों से, पाप के बंधनों से, बर्बादी से, दुर्बलता से, कमजोरी से, हालातों में वो आपके साथ है। हालेलुया। मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं? जहां जाऊं मेरे साथ है, उधर जाऊं तो मेरे साथ है, इधर जाऊं तो मेरे साथ है। भाई मैं कहां भागूं? हम में से हर एक व्यक्ति योना है जो सुनता कुछ है, करता कुछ है। वो सुनेगा परमेश्वर की आवाज को, वो बोल रहा है ये काम मत कर, फिर भी करेंगे। और आज परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू वो काम नहीं करेगा, तू वहां जाएगा, तू उधर जाएगा। परमेश्वर ने भेजना गुरदासपुर होता है, बंदा चला लुधियाने जाता है। गुरदासपुर जाके कि मैं करना, पंजाबी है सारे गाड़ा कटन के ठा 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 ठा। मैं की जाना गुरदासपुर कर, मैं आराम नाल लुधियाने जाना, आराम नाल हिंदी भैया च जाना, अच्छा भी लगू थोड़ा, उन्होंने कड़ी जानना है। हालेलुया। चलना किथे आ? छप बस खराब लेना ही हो गया। मैं तो जाना गुरदासपुर, कितने लुधियाने जाके फंस गया। रिपेंट कर, प्रभु माफ कर, चलना गुरदासपुर ही चलना। पैसे भी खत्म हो गए, कितना जावा। एक व्यक्ति आता फिर कहता भाई की होया, बड़ा निराश बैठा, जाना गुरदासपुर, मन मेरा लुधियाने में चल गया। और पैसे है नहीं है, ले पड़े। तुम्हें नहीं मालूम कि वो डिवाइन हेल्पर है जो परमेश्वर ने तेरे लिए भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि तू लुधियाने गया, इसलिए भेजा कि तूने अपनी गलती का पश्चाताप किया। और जब आप कन्फेस करते हैं, जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं, और तब भी परमेश्वर का आत्मा आपको लुधियाने से दोबारा गुरदासपुर में पहुंचा देता है। जहां आपके पास 10 रुपए भी नहीं थे जेब में, गुरदासपुर जाते ही आपका बोनस लेवल खड़ा हो गया, आपका गोल्डन लेवल खड़ा हो गया। जहां 10 नहीं थे, वहां 30,000 तुम वहां से लेके आ रहे हो, और घर आते आते वो 1.5 लाख बदल जाता है। तो आपके साथ होगा। हालेलुया। आप एक छोटा है चर्च। हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल में लिखा, फॉर दैट वन से आई एम ऑफ पॉल एंड अनदर आई एम अपोलोस, आर यू नॉट अ क्रनल? क्या मैं नहीं कहता कि तुम मनुष्य हो? क्या मैं किसी इंसान का हूं? मैं किसी इंसान का नहीं हो सकता। अगर मैं इंसान का होता, मैं परमेश्वर का सगा कभी ना होता।
आज के व्यक्ति बोलते चल भा कोई नहीं, हाँ और लंगर खा के आने हैं, ओ मंदिर च प्रसादा लगा जाना, डाला ना पड़ जा छक के आई फिर क्यों यार रब साडे नाल है थोड़ा जा चलो जी। भूख लगी है यार, देखिए आज लंगर लगा दे। अगर तो रियल क्रिश्चियन है तो अपना इंतजाम खुद करे। तो तुझे रास्ते में जाना है तो भूख ना लगी, या तो घर से खाने जाएगा तो थोड़ा सा पैक करेगा कि रास्ते में खा लो। लंगर वाले ने बहाने क्यों गल कर तंग करना से बढ़िया बनाया खाना। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हो। अगर आप एक लेवल पे जा रहे हो, थोड़ा सा ऐसा आप 500 दूर चले जाओ, थोड़ा नहीं 500 दूर। और ये इस बात का सबूत है, अगर मैं किसी इंसान का सगा होना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का सगा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरा रक्षक है, वही मुझे आजाद करता है बंधनों से, वही मुझे आजाद कर रहा है पाप के बंधनों से, पाप से मुझे आजाद करता है, गंदगी से मुझे आजाद करता है, मुझे वो आजादी देता है, वो मुझे फ्रीडम देता है। जब आपको पता होगा मैंने होलीनेस में चलना है, मैंने पवित्रता में चलना है, मैंने प्रार्थना में पढ़ना है, मैंने वचन में पढ़ना है, मैंने वर्शिप करनी, मैंने फास्टिंग करनी, आपको मालूम होगा कि आप किसी इंसान के नहीं हो, आप जीसस के हो, आप यीशु के, आप उस परमेश्वर के हो जिसने आपको बनाया। आमीन। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आपका फेवरेट कौन है? इधर बात नहीं है, मैं तो सलमान खान पसंद है। और नहीं ना नहीं, तेरा सलमान बना दल, मेरा तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग पढ़ दिया। हाँ मेरे वर्गा जाके कही साडे दोवां दे ते आ फेवरेट आ, मेरा तो भैया ही फेवरेट है। अच्छा जी 24 घंटे ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, मैं नहीं बनता। हालेलुया। वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। आमीन आमीन। जिसका ऊंचा बरकत उसकी लंबी अरोची है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज कई लोग हैं प्रार्थना में नहीं है, अच्छे भले हैं पर वो प्रेयर अटेंड नहीं कर सकते, खुदा की सामर्थ में वो घर में प्रेयर नहीं कर सकते, अच्छे भले हैं वचन नहीं पढ़ सकते। और जब ऐसा टाइम आता है जब वो उनके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, लल्लू सी जिंदगी हो जाती है, फिर वो परमेश्वर को कोसना शुरू कर देता है ना, तो की करता मैं, तेरे ही कर्मों ने तेरी गंदगी को शुरू किया, क्योंकि जैसे तेरे कर्म है वैसा तेरा काम होगा, क्योंकि हिसाब कामों से कर्मों से। हालेलुया। आपके कर्म क्या है, आपके काम क्या है? धार्मिकता को शो करते, परमेश्वर के कामों को प्रकट करते हैं? नो, करते ही नहीं। वचन पढ़ते नहीं पढ़ते, तो लाइफ कहाँ है? डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब ही होनी है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको ऐसा आत्मा दे कि आप किसी इंसान के नहीं, आप परमेश्वर के बनने पाए। तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। बोलो जोर से जोर से जोर से। आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह।